आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सोसाइटी मतलब जटिल समाज। द अबव कंडीशन क्रिएटेड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक्स एंड सोशल डिफरेंस अमॉन्ग पेशेंट। Some processed more productive land while others also kept cattle. Some peasants did artisanal work and agriculture activity during the lean seasons. देखो जटिल समाज में क्या था। एक क्षेत्र के पर्यावरण और उसके निवासियों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को संदर्भित करता था। जटिल स्थितियों उपरोक्त परिस्थितियों में किसानों के बीच महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक अंतर पैदा किए गए। मतलब किसानों के बीच में क्या था, आर्थिक और सामाजिक डिफरेंस बना दिया गया। कुछ के पास अधिक उत्पादन भूमि थी जबकि कुछ के पास मवेशी भी थे। मतलब कुछ किसान के पास बहुत अधिक ज़मीन थी तो कुछ के पास एकदम भी नहीं थे। कुछ किसान ने दुबले मौसम के दौरान कृषि गतिविधियों के साथ कारीगर का काम किया। मतलब कुछ किसान जो मौसम सही नहीं रहता था तो भी उसके साथ थोड़े बहुत कारीगरों का काम कर देते, थोड़ा बहुत खेती अपना कर लेते थे। जातीज जातीज means subcaste. As society become more differentiated, people were grouped also into jatis. These jatis were ranked in on the basis of their background and their occupations. देखो जाति में बताया गया, जाति के रूप में जाति का अर्थ है उपजाति। जैसे जैसे समाज अधिक विभेदीकृत हुआ, लोगों को जातों में बांटा गया। इन जातियों को उनकी पृष्ठभूमि और उनके व्यवसायों के मूल स्थानों में दिया गया। मतलब rank were fixed permanently. They were varieties according to the power, influence and resources controlled by member of the jatis. Remarkably, the status of the same jatis could vary from regions to regions. ये जाति के सदस्यों द्वारा नियंत्रित शक्तियों रैंकों को स्थायी रूप से कर दिया गया था। वे जाति के सदस्यों द्वारा नियंत्रित शक्तियों, प्रभावों और संसाधनों के अनुसार अलग अलग थे। द अफेयर्स ऑफ जातिज वर रेगुलेटेड इन द फॉलोइंग वेज। देखो बताया गया है कि उल्लेखनीय रूप से एक ही जाति की स्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होते थे। अब जो जातीय के निम्नलिखित तरीके हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, इस जातीज framed into own rules and regulation to manage the conduct of its members. प्रत्येक जाति ने अपने सदस्य के आचरण का प्रतिबंध करने के लिए अपने स्वयं के नियमों और विनियमों का तैयार किया। मतलब हर जाति के अलग अलग नियम होते थे, रूल एंड रेगुलेशन अलग अलग होते थे। एन असेंबली ऑफ एल्डर आई द जातिस पंचायत इन्फोर्स दिस रेगुलेशन। जो जाति का मेंबर होता था वो क्या करता था, जाति पंचायत ने इन विनियमों को लागू करता था। जाति का जो पंचायत होता था इन सभी को नियमों को लागू करता था। जातीज हैड टू फॉलो द रूल ऑफ देयर विलेजेस आल्सो। जातियों को अपने गांव के नियमों का भी पालन करना था। सेवरल विलेज वर गवर्नमेंट बाई अ चिफेटियंस। देखो बताया गया कई गांव के लोगों के समूह के विकास द्वारा संचालित किया गया था। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनैतिक विकास। इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल, महत्वपूर्ण लोगों का समूह। इन द मेडिवल पीरियड द राजपूत बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेरी द टर्म राजपूत मीन द सन ऑफ अ रूलर। देखो समूह मध्यकाल में राजपूत बहुत महत्वपूर्ण होते थे। साहित्यिक शब्द राजपूत का अर्थ होता है एक शासक का पुत्र। बट इट इंक्लूडेड द रूलर, चिफेचियन, सोल्जर एंड कमांडर ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स इन द सब कॉन्टिनेंट्स। उस समय क्या था कि लेकिन इनमें उपमहाद्वीपों में विभिन्न शासकों के सरदार, सैनिकी और कमांडरों द्वारा शासन शामिल थे। राजपूत वर सेड टू बी ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूअर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी। जो राजपूत थे वो अत्यधिक वीरता और निष्ठा की एक महान भावना कहा जाता था। अदर ग्रुप ऑफ सच एज द मराठा, सिख, जाट, ओहम्स, खत्यास आल्सो बिकम पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो और ग्रुप था मराठा, सिख, जाट, ओहम और कत्यास जैसे लोगों के अन्य समूह भी इस अवधि के दौरान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाते थे। रीजन्स एंड एम्पायर, आपको बताया गया है रीजन्स क्षेत्र और साम्राज्य। रीजन्स एंड एम्पायर, क्षेत्र और साम्राज्य में। इन द अर्ली मेडिवल पीरियड रिलीजियस किंगडम ऑफ बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया हैड conflict with each other. This led of conquest, rise and fall of kingdom. The most prominent among this kingdom were the Rajput king in the south, while the later medieval period saw the rise of powerful Muslim dynasties such as
देखो बताया गया है, क्षेत्र और साम्राज्य प्रारंभिक मध्य काल में उत्तर और दक्षिण भारत दोनों के क्षेत्रीय राज्यों में एक दूसरे से काफ़ी संघर्ष हुआ है। इससे राज्य का लगातार उदय और पतन हुआ। इन राज्यों में सबसे प्रमुख दक्षिण में राजपूत साम्राज्य था, जबकि बाद में मध्यकाल में शक्तिशाली मुस्लिम और राजवंश का उदय हुआ। मतलब सबसे महत्वपूर्ण कौन साम्राज्य था? पहले दक्षिण में राजपूत का, बाद में मुस्लिम राजवंश का उदय हो गया। एज द खिलजी, द तुगलक एंड द मुगल्स, खिलजी के रूप में तुगलक और मुगल का भी उदय हुआ। अकॉर्डिंग टू अ संस्कृति परिस्थिति, द एम्पायर ऑफ दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन बलबन 1266 से 87 स्क्रैच फ्रॉम बंगाल गंडा इन द ईस्ट टू गजनी गजाना इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट। द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूड ऑल ऑफ द साउथ इंडिया। आपका बताया गया इसमें कि एक संस्कृति प्रशिक्षित के अनुसार दिल्ली सुल्तान गयाउद्दीन बलबन 1266 से 87 तक का साम्राज्य पूर्व में बंगाल गंडा से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान में गजनी गजाजान तक फैला हुआ था। मतलब उनका साम्राज्य गयाउद्दीन बलबन का कहाँ तक फैला हुआ था? बंगाल के गंडा से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक गजजान तक फैला हुआ था। साम्राज्य के सभी दक्षिण भारत भी शामिल थे। अधिक जातियों तुगलक और मुगलकों में कभी कभी आपका आगे occasionally densities like the Cholas, Khiljis, Tughlaq and Mughal were able to build an empire that was pan-regional। अधिक जातियों में तुगलक और मुगल ने कभी कभी चोल खिलजी साम्राज्य जैसे राजवंशों का निर्माण करने में सक्षम थे जो पैन क्षेत्रीय थे। एक्स्ट्रा थिंग्स, pan-regional empire mean the empire spanning diverse regions and encompass the distinct linguistic and cultural characteristics of the regions। पैन क्षेत्रीय साम्राज्य का मतलब विभिन्न क्षेत्रों में फैले साम्राज्य से है। इसमें क्षेत्रों की विशिष्ट भाषाई और सांस्कृतिक विशेषताएं शामिल होती हैं।